जीवन के संघर्षों से लड़ना सरल नहीं है, वो भी निरंतर निरंतर इन संघर्षों का हम सामना करें और उनसे लड़ते रहें। ये एक सीमा तक ही संभव है। कहीं ना कहीं हम सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि इन संघर्षों का सामना आखिर हम कब तक करते रहेंगे, कब तक इसी तरह से हम इस जीवन से लड़ते रहेंगे। इस संसार के लोगों की बातों का सामना करते रहेंगे, उनके व्यंग का, उनके तंज का हम अपने मन पर भार कब तक उठाते रहेंगे, कब तक हम अपने मन को पीड़ित करते रहेंगे। आखिर इसका अंत कहाँ है? जीवन इसी तरह से क्या हमें केवल संघर्ष ही देता रहेगा? इस संसार से हमें कुछ और प्राप्त नहीं होगा? केवल पीड़ाओं को अपने मन, अपने दिमाग में लिए हुए रहते हैं और अपने जीवन को जीते रहते हैं। किंतु यह भी सत्य है कि यदि जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, किसी शिखर को छूना है, तो हमें इस जीवन के संघर्षों का सामना ही नहीं करना है, बल्कि उससे लड़ना भी है, उसको धराशायी भी करना है, उसको पराजित करना है। तभी हम अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे, उस जीत को हासिल कर पाएंगे, उस शिखर को छू पाएंगे जिसकी कामना हम कितने ही वर्षों से अपने मन में लिए हुए बैठे हैं। जीवन से लड़ना है तो जीवन से जीतना भी है, और अगर जीतना है तो स्वयं से भी लड़ना होगा। क्योंकि पूरे जीवन में अगर कोई हमारे शत्रु के रूप में आता है तो वास्तव में वह स्वयं हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही स्वयं को आगे बढ़ने से कई बार रोक देते हैं। या तो हम किसी मंजिल को पाने से डरने लगते हैं और उस डर को अपने मन में इतनी जगह दे देते हैं कि हम उस मार्ग पर नहीं चलते हैं जिस मार्ग पर चलकर हमें हमारा लक्ष्य मिलना होता है, हमारी मंजिल हमें मिलनी होती है। हम निरंतर स्वयं को हराने में नाकामयाब ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने मन से लगातार डरते रहते हैं, या हम अपने मन की ही बात निरंतर सुनते रहते हैं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं करते हैं, आकलन भी नहीं करते हैं कि हमारा मन कितना उचित कह रहा है और कितना अनुचित, क्या सही है, क्या गलत है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इस बात से हमारे मन को कोई सरोकार नहीं है। वह तो केवल हमें आनंद का अनुभव कराना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जीवन में केवल आनंद ही सर्वोत्तम है, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। इसलिए यदि जीवन से लड़ना है, जीवन से जीतना है, तो स्वयं से लड़ना होगा, स्वयं से जीतना होगा, और स्वयं से जीतना है तो स्वयं के मन को हराना होगा। जब तक हम अपने मन के अधीन हैं, अपने मन से हम नहीं लड़ रहे हैं, तब तक हमारा जीवन अडिग नहीं हो पाएगा, हमारा जीवन स्थायी नहीं बन पाएगा, हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा। और अगर यह सब विचार
हमारे मन में जागृत नहीं होंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे। यदि हम 2 कदम आगे भी बढ़ जाएं, तो मन बीच में आ जाता है और हमें कहता है कि 2 कदम आगे बढ़ गए हो, जीत तुम्हारी हो रही है, अब थोड़ा आनंद ले लो, अब थोड़ा आराम करो, अब जीवन में तुम वो करो जिसके लिए तुम अपने जीवन को कष्ट पहुंचा रहे हो। हम फिर से उस आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। हम वह करने लगते हैं जो हमारे मन को संतोष पैदा कराता है, जो मन को संतुष्टि देता है। हमें इस बात से या हमारे मन को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमारा जीवन किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें तो मन केवल भटकाव ही देता है, और जब जीवन में भटकाव हमारे आ जाता है तो भटकते भटकते हम अपने जीवन में कहाँ चले जाते हैं इसका हमें बहुत देर से अनुभव होता है। और जब हम इसका बोध करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में केवल पराजय ही है, जीत का कहीं भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को बहुत दूर कहीं अंधकार में धकेल चुके होते हैं। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से स्वयं के अधीन रखो, स्वयं को मन के अधीन नहीं। यदि मन के अधीन तुम नहीं रहे तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में हर उस कार्य को सिद्ध कर पाओगे, हर उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे जिसकी लालसा तुम बहुत समय से लिए हुए हो। जब भी मन अपने बात तुमसे कहना चाहे उसकी बात सुनो, किंतु उस पर जब निर्णय लो तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक का पालन करो। जब तुम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का पालन करोगे तो तुम्हें उचित और अनुचित का बोध होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हें वास्तव में इस संसार में क्या करना है और क्या नहीं। जब तक तुम्हें इसका अनुभव नहीं होगा, इसका बोध नहीं होगा, तो तुम सही और गलत को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे और अपने जीवन में वही कार्य करते रहोगे जो मन के लिए आनंदमय होगा। तुम्हारे जीवन में सार्थकता तब आएगी जब तुम स्वयं के बुद्धि और विवेक का पालन करोगे और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। जीवन में गलत कर्म करके आनंद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद हमें एहसास होता है, प्रतीत होता है कि जीवन में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि हम उस गलत कर्मों के अधीन हैं या उस गलत कर्मों के परिणाम के अधीन अपना जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए हमें स्वयं को अपने मन से अलग करना होगा। मन सदैव आनंद के लिए कार्य करता है, हमारे हित के लिए नहीं। हमें समझना होगा कि हमारा हित किस में है। जब हम इसका पूर्ण रूप से बोध कर पाएंगे तब हम समझेंगे कि वास्तव में हमारे लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। हम तो केवल मन के अधीन थे, जिसके कारण सरल कार्य भी हमें कठिन लग रहा था। तुम्हें भी समझना होगा कि तुम्हारा मन किस और तुम्हें लिए जा रहा है, तुम्हारे लिए वो कितना उचित है और कितना अनुचित। जब तुम्हें इसका बोध हो जाएगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में कुछ भी पाना